यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें। Ada
करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं मेरे जीवन को आपका पवित्र वचन सुनने के लिए आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, आज जो कुछ आप बोलोगे, बताओगे, सिखाओगे, मैं बड़े ध्यान से सुनूंगा, ग्रहण करूंगा और पूरा पूरा पालन करूंगा। मेरे परमेश्वर, मैं आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हूँ। आप अपने वचन के द्वारा मुझसे बोलो और बातचीत करो। अपने वचन के वेद प्रकट करो और अपने वचन के द्वारा मुझे आशीर्वाद दे दो। आज आपका वचन मेरे मन में गिरे, लाखों गुना फल लाए। प्यारे पिता, मुझे वचन सुनने में आने वाली रुकावट को पवित्र आत्मा की आग से जलाकर भस्म कर देता हूँ। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए लाखों लाख धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जीवित उपस्थिति में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु यीशु के नाम में सबको जय यीशु। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आज का विषय है, जिस विषय पर हम प्रभु के वचन को सुनने वाले हैं, वो विषय है परमेश्वर कौन से लोगों को बहुतायत की आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर ढेर सारी आशीषें किसको देता है, परमेश्वर बहुतायत से किसको बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर किसको देता है, किसको बहुत बढ़ाता है। हालेलुया। देता भी किसको है और बढ़ाता भी किसको है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर हर किसी को बढ़ाता नहीं है और हर किसी को देता भी नहीं है। परमेश्वर कौन से लोगों को अपनी बहुतायत की बरकत देता है, बहुतायत का चमत्कार करता है, बहुतायत की आशीष देता है, बहुतायत से अपने महिमा प्रकट करता है, कौन से लोगों को वो ऐसा करता है। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को बहुत मिलता जा रहा है और एक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा मिलता जा रहा है, एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो एक व्यक्ति को बहुत मिल रहा है, एक को थोड़ा मिल रहा है, एक को कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? आज के प्रश्न, आज के वचन के द्वारा आज आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कौन से लोगों को बहुतायत से आशीष देता है, कौन से लोगों के जीवन में बहुतायत से काम करता है, कौन से लोगों को वो बहुतायत से आगे बढ़ाता है। हालेलुया। इस विषय पर हम परमेश्वर के वचन को आज सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। उत्पत्ति की किताब से पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 18 अध्याय पवित्र शास्त्र के, हम उत्पत्ति की किताब से परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय उसके 19 कलम से हम प्रभु के वचन को सीखेंगे। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। 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 तो आज हमारा विषय है परमेश्वर बहुतायत से किसको आशीष देता, किसको बढ़ाता है, किसके जीवन में बहुतायत से काम करता है। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय उसकी 19 कलम को हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो
उसके पीछे रह जाएंगे, आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। क्या है आज का विषय? परमेश्वर बहुतायत से किसको बढ़ाता है, बहुतायत से किसको आशीष देता है, बहुतायत से किसके जीवन में काम करता है। हालेलुया। इस विषय पर हम खुदा बाप का वचन पढ़ रहे हैं और हमने उत्पत्ति 18-19 में पढ़ा है कि परमेश्वर अब्राम के बारे में कहता है कि क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बहुतायत से आशीर्वाद, बहुतायत से फायदा, बहुतायत से काम, बहुतायत से चमत्कार, बहुतायत से बढ़ाने का मतलब है इतना परमेश्वर दे, इतना परमेश्वर दे। बहुत से लोग नहीं कहते इतना कमाऊं, इतना कमाऊं, इतना कमाऊं कि कितनी पीढ़ियां खाए? 10 पीढ़ियां खाए। बहुत से आप बाजार में कई लोगों को आपने पैसा कमाते हुए, धन दौलत कमाते हुए देखा होगा। आपके अंदर भी प्रश्न आया होगा कि इसके पास बहुत सारा है और कितना किसको कमाना है। तो वो व्यक्ति कई बार बोलता मुझे इतना कमाना कि कितने लोग खाए, मेरी 10 पीढ़ियां खाए और उसके बाद में भी बच जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो अब्राम के बारे में परमेश्वर बोलता तेरी हजारों पीढ़ियां खाएगी और उसके बाद में भी क्या हो जाएगा। ये तो 10 पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, दुनिया के लोग कितनी पीढ़ी की बात करते हैं, लेकिन अब्राम के बारे में परमेश्वर खुद कहता है कि तेरे क्या करूंगा, मैं हजारों पीढ़ियों पर करुणा किया करूंगा। हालेलुया, तेरी हजारों पीढ़ियां हो जाए तो भी तेरे खाते खाते खाने वाले कम पड़ जाएंगे, लेकिन खाना कम नहीं पड़ेगा, आशीष कम, बरकत कम, मेरी महिमा कम नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो बहुतायत का मतलब यह होता है कि पीढ़ियां खप जाए लेकिन आशीर्वाद खत्म, आशीर्वाद की कमी ना पड़े। हालेलुया। तो इसलिए हमारा विषय है कि परमेश्वर इतना सारा बरकत, इतना सारा धन दौलत, इतना सारा महिमा, इतना सारा आशीर्वाद और इतनी सारा बहुतायत से किसको बढ़ाता है। इतना सारा किसको मिलता कि पीढ़ियां भी खाए तो बचा रहे, खानदान भी खप जाए तो भी। इतना बरकत परमेश्वर कौन से लोगों को देता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो यहां पर हम देखते हैं अब्राम के बारे में यहां लिखा है कि अब्राम एक ऐसा इंसान है, अब्राम एक ऐसा आदमी है, अब्राम एक ऐसा भगत है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन बता रहा वो एक ऐसा आदमी है जो अपने बेटे और अपने परिवार और अपने खानदान के लोगों को खाने के लायक, रखने के लायक, इस्तेमाल करने के लायक बनाने वाला भगत है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। अब्राम एक ऐसा भगत है जो बरकत परमेश्वर देने वाला है, जो बरकत परमेश्वर उसको हाथों में सौंपने वाला है। वो बरकत अब्राम के लिए नहीं है बल्कि अब्राम की हजारों पीढ़ी के लिए। हालेलुया। परमेश्वर अब्राम के हाथ में क्या देने वाला है? बरकत। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो अब्राम को परमेश्वर वचन दिया कि मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, मैं तुझे मांगने वाला नहीं देने वाला। तो अब्राम के हाथों में जो बरकत परमेश्वर देने वाला है, जो आशीष परमेश्वर देने वाला है, कितने लोगों के लिए? हजारों, खाली पीढ़ी नहीं, बोलो हजारों पीढ़ियों पर तेरे में करुणा किया करूंगा। हालेलुया। तो बहुत सारा धन दौलत, नाम, इज्जत, शोहरत,
परमेश्वर जो अब्राम के हाथों में देने वाला है, परमेश्वर ने बोला मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा और तुझे मिलेगा, ऐसा परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने और किसी को ऐसी बरकत के लिए नहीं चुना, ऐसी बरकत के लिए नहीं बुलाया, ऐसी बरकत के लिए किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि अब्राम का लिया। हालेलुया। किसका लिया? अब्राम का लिया। अब अब्राम का नाम उसने क्यों लिया? क्यों परमेश्वर हजारों पीढ़ियों की बरकत उसके हाथों में देना चाहता है? हालेलुया। उसका कारण यहां पर वचन में लिखा है कि अब्राम के हाथों में इसलिए वो देना चाहता, दूसरे के हाथों में नहीं देना चाहता है और अब्राम के ही हाथों में देना चाहता है। अब्राम को इतना वो बढ़ाना चाहता है, अब्राम को इतना बरकत देना चाहता। उसका कारण यह है कि अब्राम एक ऐसा भगत है। हालेलुया। अब्राम कैसा भगत है? एक बढ़िया भगत है जो अपने बेटों को, अपने परिवार को और अपने खानदान को उस बरकत को खाने लायक तैयार करे, खाने जैसा बनाए, संभाले ऐसा बनाए, रखे ऐसा बनाने वाला आदमी है। हालेलुया। नहीं समझ में आया? बोल लो यीशु मसीह की। जैसे कई बार घर वाले बच्चों के लिए, लड़का या लड़की के लिए नए कपड़े लाते, क्या करते हैं? नए कपड़े लाते, 3 महीना तक काम पे गए, बड़ी मेहनत से कमाया और मेरा बच्चा अच्छा कपड़ा पहनेगा यूं करके नहीं, बड़ी मेहनत से कमा के नए कपड़ा लाया। हालेलुया। बोल लो यीशु मसीह की। और ला के उसको दिया और देने के 1 घंटे बाद उसने नया कपड़ा फाड़ दिया। हालेलुया। पहना नहीं के 1 घंटे बाद नया कपड़ा क्या करा? फाड़ दिया। पेड़ पे चढ़ा तो ठीक नहीं, आपस में मस्ती करा तो ठीक, लेकिन नया कपड़ा क्या कर दिया? फाड़ दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। क्यों फाड़ दिया? क्योंकि कपड़ा लाने वाला उसके माता और पिता ने उसको सिखाया नहीं, उसको तैयार नहीं किया कि वो जो नई बरकत आए उसको संभाल सके, उसको रख सके, उसको कैसे इस्तेमाल करना, इस बात को वो जान सके। इसलिए तो उसने 1 घंटे में फाड़ दिया। हालेलुया। इसमें कसूर बच्चे का नहीं, फाड़ने वाले बच्चे का कसूर उसके माता पिता का है कि उसने उसकी जो पीढ़ी है, उसका बच्चा है, उसको बरकत को रखने, खाने, पहनने, संभालने के लायक नहीं करा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। संभालने और खाने के लायक नहीं करा, पहनने के लायक नहीं करा। हालेलुया। तो अब्राम के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब्राम को परमेश्वर ने हजारों पीढ़ी की बरकत के लिए उसके हाथों में सौंपा, उसको बढ़ाया, उसको बड़ी महिमा दी और दूसरे लोगों को इस काम के लिए नहीं चुना। उसका कारण यह था कि अब्राम एक ऐसा भगत था जिसने अपने बेटों को, अपने परिवार को, अपने खानदान को उस बरकत को खाने के लायक, संभालने के लायक, इस्तेमाल करने के लायक बनाया। हालेलुया। क्या किया? तैयार किया। बोलो क्या किया? तैयार किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ताकि परमेश्वर जो बरकत दे उसका सही उपयोग हो सके। क्यों तैयार करना जरूरी? ताकि खुदा जो बरकत दे वो उसका सही उपयोग हो सके। सही उपयोग करेंगे तो परमेश्वर की क्या होगी? महिमा होगी। कई लोगों को आशीष मिलेगी, कई लोग बचाए जाएंगे। और गलत उपयोग करेंगे तो परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी और वो खुद इस्तेमाल करने वाला भी नाश हो जाएगा, दूसरे भी नाश हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। वचन में आगे लिखा कि अब्राम कैसा है? वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और आगे लिखा धर्म और न्याय करते रहे। धर्म और ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हालेलुया। हालेलुया। ताकि परमेश्वर ने अब्राम के हाथों में सौंपा, उसके परिवार के हाथों में सौंपा, वो क्या करे? धर्म और न्याय करते रहे ताकि अब्राम के विषय में जो बोला गया वो पूरा
पूरा होए, पीढ़ी पीढ़ियों में वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए, हजारों हजारों पीढ़ियों में क्या हो जाए, पूरा हो जाए। हालेलुया। कब पूरा होगा? जब परमेश्वर ने जो बरकत उनके हाथों में दिया है वो धर्म और न्याय के साथ में सही इस्तेमाल करे, सही तरीके से उसका उपयोग करे। धर्म और न्याय का मतलब है सही तरीके से उसका इस्तेमाल करे, सही काम में उसका इस्तेमाल करे, सही जगह में उसका इस्तेमाल करे। बरकत जो परमेश्वर ने दी उसको सही काम में लगाए। हालेलुया। तो अब्राहम ने क्या किया? पहले तो खाने लायक, संभालने लायक, रखने लायक, पहनने लायक अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को तैयार किया। हालेलुया। दूसरा क्या किया कि जब उनके हाथों में वो बरकत दी जाए, उनके परिवार में वो बरकत दी जाए, हालेलुया, तो उसको गलत जगह उपयोग ना करे। क्या करे? गलत जगह उपयोग, सही जगह उसका उपयोग करे। हालेलुया। धर्म और न्याय के साथ उसको काम मिले, धर्म और न्याय के साथ उसका इस्तेमाल करे। और जब वो धर्म और न्याय के साथ इस्तेमाल करेंगे तो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने हजारों हजारों पीढ़ियों का जो आशीर्वाद का वादा किया है वो वचन पूरा होगा। और वो धर्म और न्याय के साथ बरकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये वादा पूरा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर बहुतायत से किसके हाथों में बरकत देता है, बहुतायत से किसको इस्तेमाल करता है? हालेलुया। किसके भंडारों को लबालब भर देता है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। किसके भंडारों को ठसा ठस भरे रहता है? वचन में लिखा, मैं तेरा कटोरा उमड़ेगा और बहेगा, ऐसा मैं बरकत तुझे दूंगा। हालेलुया। तो हमने वचन में देखा कि अब्राहम को परमेश्वर ने यह वादा किया और अब्राहम के जीवन में यह वचन पूरा किया। हालेलुया। उसके पीछे कारण था कि उसने अपने बेटों को, अपने परिवार को, अपने खानदान को परमेश्वर जो बरकत देने वाला है और परमेश्वर ने जो बरकत दी उसको क्या करे? संभाल लेने लायक, खाने लायक, रखने लायक बनाए। हालेलुया। और अब्राहम ने उनको क्या किया? बनाया। उनको क्या किया? बनाया, मतलब तैयार किया। और दूसरी बात उसने जो किया कि उस धन को, उस नाम को, उस ताकत को सही जगह क्या करे? इस्तेमाल, उपयोग करे, गलत जगह ना लगाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और एक और बात वचन में लिखी है जो उसने किया कि वो हमेशा जिंदगी भर क्या करे? परमेश्वर को पकड़े रहे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, यहोवा के मार्ग में। इस प्रकार से अब्राहम ने अपने परिवार और अपने बच्चे और अपने खानदानों को कितनी रीति से तैयार किया? इधर देखे सब। अब्राहम ने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने खानदान को कितनी तरीके से तैयार किया? सब बताइए कितनी तरीके से? हाथ बताइए, जिसके पास हाथ है बोलिए कितनी तरीके से? 3 तरीके से अब्राहम ने अपने बेटों को, परिवार को और खानदान को क्या किया? तैयार किया। पहला था उसने परमेश्वर की भक्ति में मजबूत तैयार किया। हालेलुया। पक्के भगत बनाया, प्योर भगत बनाया अपने बेटों को, अपने खानदान को, अपने परिवार को ईश्वर के मार्ग में अटल, मतलब पक्की भक्ति करने वाले बनाया। हालेलुया। कभी भक्ति में कमजोर नहीं रखा, कभी भक्ति में फेल हो जाए ऐसे कैसे बनाया? पक्के बराबर भक्ति में अपने खानदान को क्या किया? तैयार किया। हालेलुया। पहला काम जो अब्राहम ने किया, अपने लोगों को परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहने वाले, पक्की रीति से, सही रीति से, पूरी रीति से भक्ति करने वाले बनाया। हालेलुया। पहला कारण क्या था? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप लोग? अपने खानदान को किस में तैयार कर दिया? पक्के भगत, यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। हालेलुया। ना इधर मुड़े ना उधर मुड़े, कैसे भी हालत आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, वो भक्ति को छोड़ेंगे, भक्ति में कमजोर होंगे, हर हालत में वो भक्ति क्या करेंगे? करते रहेंगे। हालेलुया। दूसरा क्या किया?
परमेश्वर की बरकत को क्या करे, संभाल सके, खा सके, रख सके, उसके लिए योग्य बनाया। क्या करा, योग्य बनाया। और तीसरा क्या किया, धर्म न्याय से काम करे, मतलब जो दौलत उनके पास है, जो इज्जत उनके पास है, जो नाम उनके पास है, जो ताकत है उनके पास है, उसको सही जगह काम में ले, उसका गलत उपयोग ना करे, उसको अन्याय करने में, लोगों को दुख देने में उपयोग, लोगों को बर्बाद करने में उपयोग ना करे, लेकिन धर्म और न्याय के साथ काम में ले। हालेलुया। इस प्रकार से अब्राम ने 3 काम बेटों के लिए, परिवार के लिए और खानदान के लिए किया है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्या किया, उसने भक्ति में पक्का कर दिया, यहोवा के मार्ग में कैसे बना दिया, अटल। हालेलुया। परमेश्वर की भक्ति पक्की करने वाले अपने परिवार को बनाया। हालेलुया। 1 नंबर की भक्ति करने वाले बनाया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि इसको मैं इसलिए बहुतायत की आशीष दे रहा हूं क्योंकि इसने क्या किया, पूरे खानदान को इसने क्या किया, पक्की भक्ति करने वाला बना दिया। हालेलुया। इसका मतलब मैं जो बरकत दे रहा वो सही जगह जाएगा, सही लोगों को मिलेगा, सही काम में। पीछे वाले अगर सही लोग नहीं है तो मेरी बरकत क्या होगा, बेकार हो जाएगी। हालेलुया। अब अब्राम ने अपने बेटों को, अपने खानदान को सही भगत बनाया, इसका क्या सबूत है, बाइबल इसका कहां जिक्र करता है कि उसके बेटे सही भगत थे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। वो परमेश्वर में सही भगत था, इसका सबूत क्या है, इसका सबूत क्या है, बाइबल बताती है। बोलो यीशु मसीह की। अब्राम के बेटे का नाम इसहाक था। क्या नाम था, और वचन लिखता है कि इसहाक जवान लड़का हो गया। इसहाक क्या हो गया, बोलो इसहाक क्या हो गया, इसहाक जवान लड़का हो गया। हालेलुया। बाइबल में कई भगत है और कई भक्तों के बच्चों के बारे में लिखा है। हालेलुया। वचन में लिखा कि शिमशोन बड़ा ताकतवर आदमी था लेकिन लड़कियों के पीछे घूमता रहता था। किसके पीछे लग गया, लड़कियों के पीछे लग गया। हालेलुया। दाऊद का बेटा सुलेमान बहुत बुद्धिमान था लेकिन औरतों के पीछे लग गया, ऐसा लिखा। हालेलुया। याकूब का बेटा एसाव बहुत बढ़िया लड़का था, बढ़िया शिकारी था, लेकिन बाइबल में लिखा वो भी अविश्वासी लोगों के पीछे लग गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या, उनके माँ बाप ने उन बच्चों को सही भक्ति में यहोवा के मार्ग में खड़ा नहीं किया, खड़ा, इसलिए तो वो गाड़ी गलत दिशा में जा रही। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अब्राम के बारे में बताता, अब्राम ने अपने बच्चों को यहोवा के मार्ग में खड़ा तैयार किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी। अब इसका क्या सबूत, अब्राम के बेटे का नाम क्या है, इसहाक। अब्राम के बेटे का नाम, और इसहाक बहुत जवान लड़का हो गया। क्या हो गया, बहुत जवान लड़का हो गया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि जब वो जवान हो गया तो जवान लड़के क्या करते, घूमने जाते, दोस्तों के साथ बैठते, गलत गलत पिक्चर ही देखते, गलत गलत नशा करते, गलत गलत झगड़ा करते, ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। लेकिन अब्राम का बेटा इसहाक के बारे में लिखा कि वो जवान था, उसके बावजूद भी वो इधर इधर घूमने नहीं गया, नशा पता नहीं करने गया, लड़ाई झगड़ा करने नहीं गया, लड़कियों के पीछे नहीं गया। हालेलुया। और किसी प्रकार का गलत काम करने, बल्कि वो जवानी अवस्था में, वचन में लिखा कि जब वो शादी करने लायक भी हो गया, अब्राम का बेटा इसहाक कैसा हो गया, शादी के लायक भी हो गया। हालेलुया। जैसे आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं, शादी के पहले ट्रायल लेते 8-10 लड़के लड़कियों की। हालेलुया। आजकल के लड़के लड़कियां कैसे हैं, शादी करने से पहले क्या करते, 10 लड़कों से दोस्ती करेंगे, 10 लड़कियों से दोस्ती करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और व्यभिचार का पाप करेंगे और पाप कर करके बिल्कुल खराब हो गए तब शादी करते। सही गलत बात। हालेलुया। क्यों ऐसा करते, उनके माता पिता ने उनको नीति के तौर पर तैयार नहीं किया।
हालेलुया। तो अब्राम का बेटा इसहाक शादी करने लायक हो गया। बाइबल बताती है कि उसके लिए एक आदमी विशेष करके इसके लिए शादी के लिए लड़की ढूंढनी जा, यूं करके ने लड़की ढूंढने के लिए शादी के लिए भेज दिया, सगाई करने के लिए भेज दिया। उसके बावजूद भी हालेलुया, वो लिखा है वो परमेश्वर के पास प्रार्थना में बैठा रहता था। हालेलुया। कहां बैठा रहता था? परमेश्वर के पास। रोज शाम शाम को वो परमेश्वर के पास प्रार्थना में बैठा रहता था। हालेलुया। क्यों प्रार्थना में बैठा रहता था? क्योंकि अब्राम ने उसको यहोवा के मार्ग पर क्या किया? नेक बनाया, जबकि उसके लिए लड़की ढूंढी जा रही। हालेलुया। आजकल के बच्चे क्या करते? वहां पर इसकी बात करनी है, अभी बात करने वाले वहां पहुंचे नहीं, खाली क्या हो रही? गर्मी चर्चा हो रही कि अपने लड़के अपने लड़की की बात अपन फलानी जगह करते ही तो कैसा रहे, यूं करके पति पत्नी क्या करे? बात कर रहे कि फलानी जगह लड़का लड़की है, अपने बच्चों का विवाह वहां के लिए अपन चर्चा करें तो कैसा रहे। अभी तो कोई भांगजड़िया नहीं आया, कोई बात करने वाला नहीं आया, केवल कौन बात कर रहे? पति और पत्नी दोनों चर्चा कर रहे, और उस चर्चा को उनके बच्चों ने सुन लिया। तो अभी तो भांगजड़िया वहां तक पहुंचा नहीं, और लड़की का फोन वहां पहुंच गया, लड़के का फोन पहुंच गया, और अभी भांगजड़िया रास्ते में था और वो बाजार में मिल गए, और विमल बादशाह खा के छुचुक कर रहे। गलत कह रहा हूं? हालेलुया। भांगजड़िया नहीं पहुंचा, वो उससे पहले कहां पहुंच गए? हालेलुया। क्यों ऐसा करते? क्योंकि उनके माता पिता ने यहोवा के मार्ग पर उनको नेक नहीं किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बहुत से भाई कह रहे मैं इस काम में एक्सपर्ट हूं, इस काम में मैं एक्सपर्ट हूं। हालेलुया। हालेलुया। सही की गलत बात है? हालेलुया। आपके बच्चे ऐसा कर रहे, इसका कारण क्या है? आपने यहोवा के मार्ग पर उनको नेक नहीं बनाया, इसलिए वो कर रहे। और हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो अब्राम के बेटे के लिए सगाई करने के लिए आदमी गया। क्या गया? और आज का बच्चा होता तो क्या करता? तुम सगाई करो, हम घुमाते। हालेलुया। तो उसकी सगाई हो रही है, अब्राम के बच्चे इसहाक की क्या हो रही? सगाई हो रही है। और अब्राम का बेटा इसहाक कहां बैठा हुआ? परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया। बाइबल बताती है कि सगाई करने वाला शादी करके ने दुल्हन को भी ले आता है, तो भी अब्राम का बेटा इसहाक परमेश्वर के चरणों में बैठा था। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ? क्यों ये बच्चा ऐसा कर रहा? कैसा बच्चा नहीं कहेंगे, जवान लड़का, शादी हो रही है, इसका मतलब। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने अपने पुत्रों को, अपने परिवार को, अपने खानदान को कैसा बनाया? यहोवा के मार्ग पर नेक बनाया, खरा बनाया, पक्का बनाया, सच्चा बनाया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दूसरा सबूत क्या है? परमेश्वर अब्राम ने अपने बच्चों को पक्का भगत बनाया, इसका दूसरा क्या सबूत? बाइबल बताती है अब्राम के पास में, हालेलुया, जब उसके बेटे की सगाई करने के लिए गए, क्या गए? तो 10 ऊंट भर के कपड़ा, कपड़ी, खाने का सामान, सोना चांदी, इतना कितना सामान लेके गए? 10 ऊंट खाली सगाई करने के लिए सोना चांदी, कपड़ा, कपड़ी, अनसन वस्तुएं कीमती लेके गए। तो आप समझ सकते कि सगाई में 10 ऊंट भर के जाए तो उसके पास कितना होगा? हालेलुया। अपनी सगाई करनी जाए कितना भर के जाते हैं? एक छोटी सी बस्ती। सही है गलत बात? लेकिन अब्राम के बेटे की सगाई के लिए गए तो कितना था? 10 ऊंट भर के। ये बात इसका सबूत है कि उसके पास बहुत धन दौलत था। हालेलुया। उसके पास थोड़ा जोर से बोलो, उसके पास, अब्राम के पास बहुत सारा धन दौलत था। हालेलुया। 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 बाइबल बताती है कि अब्राम का बेटा इसहाक की शादी करा दी, और शादी करने के बाद कई सालों तक उसके बच्चे नहीं हुए। समझ रहे?
अब्राम का बेटा इसहाक जब विवाह करा दिया और विवाह कराने के बाद उसको कई सालों तक बच्चे नहीं हुए। सब बोलो, कई सालों तक बच्चे नहीं हुए। हालेलुया। अब इसहाक के पास कितना पैसा था? बहुत सारा। उसके बाप का जो था वो किसका? इसहाक का। बहुत सारा धन दौलत था। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और पैसे वाला होने के कारण हर कोई लड़की उसको शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके बच्चे नहीं हुए तो भी इसहाक ने कभी भी दूसरी पत्नी नहीं करी। दूसरी औरत, बहुत रुपया, तो भी उसने दूसरी पत्नी नहीं करी। बच्चे नहीं है तो भी उसने दूसरी पत्नी क्यों नहीं करी? क्योंकि अब्राहम ने उसको यहोवा के मार्ग पर नेक भक्ति करने वाला बनाया था। हालेलुया। आजकल हम क्या देखते? बिल्कुल पैसा नहीं है तो भी बच्चे नहीं हो रहे, यूं करके दूसरी औरत ले आते। लाते नहीं लाते? घर में पैसा नहीं है, टाक टिक करके चल रहे, उसके बावजूद में भी बच्चे नहीं हो रहे, यूं करके क्या करते? दूसरी पत्नी ले आते। लाते कि नहीं लाते? हालेलुया। और बहुत सारे वनवास तो ऐसे हैं लड़कियां ही हो रही। हाँ, कैसे हैं बहुत सारे? हाँ बोलिए। नहीं, लड़कियां नहीं, वनवास। बहुत सारे वनवास कैसे हैं? लड़कियां ही हो रही, लड़के नहीं हो रही, यूं करके इन क्या करते? दूसरी लाडी ले आते। पैसा नहीं है लेकिन लाडी लाते। हालेलुया। सही बता रहा हूं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहुत से पैसा है, यूं करके है उसको निकाल देते। जिसने बड़ी मेहनत से, बड़े दुख से घर बनाने में मदद किया, खेत खरीदने में मदद किया, तेरी हाल साल ठीक होने में क्या किया, और पैसा आया उसको बाहर कर दिया, ये काम की नहीं। हालेलुया। लेकिन अब्राम का बेटा इसहाक बच्चे नहीं हुए, उसके बावजूद भी उसने किसी औरत से शादी नहीं किया। हालेलुया। क्यों ऐसा उसने नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में अब्राम ने अपने बेटे इसहाक को खरा सिखाया था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? जिनके परिवार को, जिनके बच्चों को, जिनके खानदान को परमेश्वर की भक्ति में नेक तैयार किया जाएगा, वो ऐसा करेगा नहीं। हालेलुया। तो अब्राम को परमेश्वर ने बहुत दिया। उसका कारण था कि उसने परमेश्वर की भक्ति में अपने लोगों को क्या किया? तैयार। इसका मतलब परमेश्वर बहुतायत से किसको देता है? जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को परमेश्वर के मार्ग पर मजबूताई से तैयार करता। हालेलुया। आप और यदि मैं चाहता हूं हमें बहुत सारा डगला मिले, ठसा ठस मिले, लबालब मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने परिवार को परमेश्वर की भक्ति में खतरनाक तैयार करो, क्योंकि जो तैयार करेगा उसी को आशीष परमेश्वर देता। जिसका परिवार तैयार नहीं है, परमेश्वर की भक्ति में तैयार नहीं है, उसको नहीं देता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ठसा ठस आशीष, पीढ़ियां आशीष को खाए, उसके लिए उसी व्यक्ति को खुदा देता है जिसका परिवार परमेश्वर के मार्ग में क्या है? तैयार है। बढ़िया नेक भगत बन जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ गया? प्रभु आशीष दे। बढ़िया समझ में आ गया। परमेश्वर उन्हीं लोगों को बहुतायत का बरकत देता है, बहुतायत की महिमा देता है, जो अपने बच्चों को, परिवार को, खानदान को परमेश्वर में क्या करते? नेक बना देते, अच्छे बना देते, सच्चे बना देते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उन लोगों को वो बहुत बरकत देता है। दूसरी बात यहां पर लिखा है, हालेलुया, उसने अपने परिवार के लोगों को बरकत को संभालने वाला बनाया। क्या किया? बोलो क्या किया? बरकत को संभाल सके, रख सके, खा सके, इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के पास जितना कुछ था, अब्राहम के पास जितना कुछ था, वो अब्राहम के बेटे इसहाक के पास गया। किसके पास गया?
हालेलुया, हालेलुया। और इसहाक के बाद में बाइबल बताती है, बोलो यीशु मसीह की, याकूब के पास गया। किसके पास गया? याकूब के पास गया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसहाक के बारे में बताता है, इसहाक ने जितना भी बरकत थी उसको बराबर संभाल के रखा। क्या करा? बराबर संभाल के रखा, बराबर काम में लिया, बराबर इस्तेमाल किया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उदाहरण के तौर पे मान लो आपको अनाज तोकना है और आप 20 किलो तोक सकते हो। कितना? 20 किलो। आप 20 किलो ही तोक सकते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप कितना तोक सकते हैं? 20 किलो ही आप तोक सकते हैं। लेकिन आपकी इच्छा है मेरे को 50 मिल जाता तो अच्छा। आपकी तोकनी और संभालने की, उठाने की क्षमता कितनी है? 20 किलो। लेकिन मन क्या कह रहा है? 50 किलो मिल जाता था अच्छा, 50 किलो मिल जाता था अच्छा, 50 किलो मिल जाता था अच्छा। और आप मांग भी रहे 50 किलो दे दो, 50 किलो दे दो। हालेलुया। लेकिन देने वाला कितना देगा? 20 किलो देगा। क्यों? आप 20 किलो उठा सकते हैं। यदि आपको 50 किलो चाहिए तो आपको 50 किलो के लायक बनना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे ही आप अपने आप को 50 किलो के लायक बना दोगे तो आपको 50 किलो मिलेगा। तो अब्राहम ने अपने परिवार को, अपने खानदान को, अपने बच्चों को बहुतायत की आशीष संभालने के लायक बनाया। हालेलुया, बहुतायत की आशीष संभालने के लायक बनाया। इसको कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। तो अब्राहम ने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने खानदान को क्या किया? तैयार किया कि वो उस बरकत को क्या करे? रख सके, संभाल सके, इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। अगर अब्राहम अपने बच्चों को लायक नहीं बनाता, संभालने के लायक नहीं बनाता, तो परमेश्वर कभी भी बहुतायत की आशीष नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात है कि परमेश्वर अब्राहम को इसलिए आशीष दिया कि उसके बच्चों को उसने तैयार किया कि वो उस धन को गलत जगह इस्तेमाल ना करें। बोलो यीशु मसीह की। आजकल हम देखते लड़के लड़कियां काम पे जाते। अब काम पे जाने का मकसद ये नहीं है कि हम बीज लाएं। काम पे जाने का मकसद ये नहीं है कि मेरी माँ के लिए कपड़े लाऊं, पापा के लिए कपड़े लाऊं, भाई के लिए कुछ करूं या मेरे लिए कपड़े लाऊं। ऐसा मकसद नहीं। बहुत से लड़के लड़कियां इसलिए काम पे जाते हैं कि मुझे मोबाइल लेना है। सही कह रहा हूं? उनके काम पे जाने का मकसद क्या है? मुझे मोबाइल लेना। हालेलुया, हालेलुया। और काम पे काम करके 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 मोबाइल लिया। 3 महीना उन्होंने काम किया। इतना 3 महीना काम किया। कोई बात नहीं, मोबाइल लेने की इच्छा थी, कोई बात नहीं, अच्छी इच्छा, चाहिए मोबाइल। लेकिन 3 महीना काम किया, महीने के 6,000 कमाया, 3 महीने का 18,000। उसने 18,000 का मोबाइल ले लिया और 3 महीने वहां रहा। नमक मिर्च का खर्चा है वो फिर माँ बाप के पास में लिया। बोले सबसे उधार ले लेके 3 महीने निकाला, उसको उधार देना। और 18,000 का क्या ले आया? और समझदार माता पिता थे, उसने बहुत डांटा। अब वो सामने वाले मांगे वो थोड़े छोड़ेंगे, उनको दे दे दिया, लेकिन उनको बहुत डांटा। तू हूं कलेक्टर हलेक्टर है तो 18,000 नो मोबाइल लाइयो, जूतों तो ले आ तो 3,000 आणो। सही है गलत बात? मान लो उसको मोबाइल की जरूरत थी भी बात करने के लिए तो ले आता है ऐसा तैसा, लेकिन उसने क्या लाया? 18। इसका मतलब वो उस पैसों का क्या करे? संभाल नहीं पा रहा, इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। हालेलुया, उपयोग नहीं कर पा रहा, रख नहीं पा रहा। हालेलुया। कोई कोई व्यक्ति का जैसे ही उसके हाथ में पैसा आ जाए तो दिमाग काम करना बंद कर देता। क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, कितना करूं, कुछ खबर नहीं पड़ती। फिर अनशन कुछ उल्टा कर देता या उल्टी जगह पैसा लगा देता, फिर बाद में पछताता रहता। 5 रुपया आलजे, 1 रुपया आलजे। पैसा उसके पास आया, लेकिन उस जैसे ही पैसा आते ही दिमाग क्या हो जाता? बंद हो जाता कि मैं कहां इस्तेमाल करूं, कैसे इस्तेमाल करूं। हालेलुया, कितना इस्तेमाल करूं, समझ रहे नहीं? अब्राहम का खानदान परमेश्वर के अनुग्रह से अब्राहम ने क्या किया? तैयार किया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जैसे मेरे बारे में बात करो, मैं महंगा से महंगा कपड़ा पहन सकता हूं, महंगे से महंगे बूट पहन सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे ही कपड़े लेता हूं जिससे काम चल जाए, ऐसे ही बूट लेता हूं जिससे काम। और मैं देखता हूं कि लड़के बिल्कुल 1 रुपया नहीं कमा रहे और 4000 के बूट, 1000 भी नहीं कमा रहे और कितने बूट, 4000 के, वो भी 10 बार माता पिता से नाराज होके नहीं पैसा तैयार किया और लिया। समझ रहे क्यों? वो व्यक्ति पैसों का उपयोग करना नहीं समझा, तैयार नहीं है आशीष को रख सके, आशीष को संभाल सके, आशीष को कैसे इस्तेमाल कर सके, वो तैयार नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और माता पिता ने एक ही लड़का यूं करके 4000 के बूट दिला भी दिए तो 2 महीने में फिर बोलेगा नए बूट चाहिए, बोलेगा नहीं बोलेगा? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो अब्राहम ने अपने पुत्रों को, अपने परिवार को, अपने खानदान को क्या किया? तैयार किया कि आशीष को क्या करे? इस्तेमाल करे, संभाले, रख सके। आशीष आ जाना बड़ी बात नहीं, संभालना बड़ी बात है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उपयोग करना बड़ी बात है। हालेलुया। बहुत से भाई अपने पास में मोटरसाइकिलें लाए, अब किसी किसी की मोटरसाइकिल 10 साल हो गई तो भी नई बग दिख रही। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए तो भी कैसी दिख रही? नई मोटरसाइकिल दिख रही। और किसी किसी का साल भर हुआ तो भी 20 साल पुरानी लग रही। फुस। किसी की 10 साल हो रही और सेल्फ ले रही, और किसी के 1 साल में खटारा हो गई, उसको खुद भी बैठने को नहीं हो रहा, पर मजबूरी, अब फिर ले नहीं सकता रकम। हालेलुया, हालेलुया। 1 साल में खटारा कैसे हो गई? उसको आशीष संभालनी नहीं आ रही, आशीष को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। और एक की नहीं है 10 साल में भी, क्योंकि वो आशीष संभाल पा रहा। हालेलुया। समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? बोलो यीशु मसीह की। तो अब्राहम ने अपने बच्चों को संभालने वाला, खाने वाला, रखने वाला, इस्तेमाल करने वाला क्या किया? तैयार किया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर उन्हीं लोगों को आशीष बहुतायत की देता जो रख पाते, संभाल पाते, संभाल पाते, इस्तेमाल कर पाते। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पास कुछ चीजें मैं बहुत संभाल के रखता हूं। जो भी परमेश्वर मुझे देता है, मुझे इस बात का ज्ञान है कि परमेश्वर मुझे ज्यादा तभी देगा जो दिया उसको क्या करे? बहुत संभाले, भले वो एक छोटा सा रूमाल क्यों नहीं हो। समझ रहे? नहीं समझ रहे? एक छोटी वस्तु क्यों नहीं है, परमेश्वर ने हमारे हाथ में सौंपा है, आप उसको कितना संभालते हैं, आप उसकी कितनी कदर करते हैं, आपका उसको कितना कैसे उपयोग करते हैं। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे एक समय पर हमारे बाप दादों को सूखी रोटी खानी पड़ती थी। सही है गलत बात? हमारे डोकरों को एक समय पर कैसी रोटी खानी पड़ती थी? और वो सूखी रोटी खाने के लिए भी जंगल के कितने पेड़ काट काट के, कोयले बना बना के, हाथरे बनाकर बेचते थे, तब जाके सूखी रोटी मिलती थी। सही है गलत बात? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन आज की तारीख में यहां बैठे इसमें से किसी को भी सूखी रोटी नहीं खानी पड़ती, खानी पड़ती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी आज के ये परमेश्वर के लोग, या परमेश्वर के बेटा बेटी, या हमारे परिवार के बेटा बेटी, हमारे खानदान के बेटा बेटी क्या बोलते हैं? रोज अलसाहू खाए, रोज पिंड सा हूं खाए, रोज साइडों। इसका मतलब परमेश्वर, हमारे डोकरों के पास में मिर्च नसीब नहीं थी। क्या नसीब थी? मिर्च नसीब नहीं थी। लेकिन आज की संतान के पास में सी नसीब हो रही है, तो वो उस आशीष का कदर नहीं कर रहा,
उस आशीष का कदर नहीं कर रहा, उसको आनंद के साथ खा नहीं रहा, उसको इस्तेमाल, जबकि उसकी आशीष की क्या कर रहा, बेइज्जती कर रहा, ठुकरा रहा। हूं खाए साइड हूं। उदाहरण बता रहा हूं, समझ पा रहे हैं? परमेश्वर उन्हीं लोगों के वहां बरकत के भंडार उंडेलता है जो आशीष की कदर करे, बरकत की कदर करे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं गाड़ी चलाता हूं, गाड़ी में बैठता हूं, जरा सा खट से आवाज आए तो मैं फट से बोलता हूं, रोकना है जरा सा, कहां आवाज आ रही। लेकिन आज के बेटे कैसे, गाड़ी उसी जगह पे ले जाएंगे जहां बड़े बड़े खड्डे, बोले ओ मजो, हाउ रोड इमला नहीं सरकावेगा, खाड़ा नहीं टलेगा, हूं करेगा उहुदा हट कर गए ई रानवाणी इम थाई निम जवाई। हालेलुया, समझ पा रहे आप? वो उस बरकत का कदर, उसको इस्तेमाल सही नहीं करा, संभाल नहीं रहा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हीं लोगों को भंडार को लबालब करता है, ठसाठस करता है, जो बरकत की क्या करे, इज्जत करे। जो कुछ उसके हाथों में आए उसको धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ इस्तेमाल करे। हालेलुया। कि खुदा देखो उस व्यक्ति को इतना नसीब नहीं, मेरे पास में ये नसीब हुआ, तेरा शुक्रिया, खुशी के साथ उसका क्या करे, इस्तेमाल करे। हालेलुया। सूखी रोटी मिले तो धन्यवाद और आनंद के साथ, लोगों के पास तो एक टुकड़ा भी नहीं, मुझे तो एक टुकड़ा दिया, तेरा धन्यवाद, आनंद के साथ उसको क्या करे, इस्तेमाल करे, आशीष की कदर करे, आशीष को संभाले। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं समझता हूं कि ये शर्ट का कॉलर खुल गया है, धागे निकल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं। मेरे परमेश्वर ने मुझे बुसट की आशीष दिया है और ये जब तक पहनने लायक है तब तक मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर का शाबाश, मेरी बरकत को कितनी इज्जत करता है, इतना संभाल के रखता है। मैं बोलता हूँ, कई बार मैं मजाक करता हूँ मेरे साथियों के साथ, बोले अभी इसका 80% पैसा वसूल हुआ है, 20% वसूल करना, बाकी मैं 100% पूरा पैसा इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। बोले पादी साहब ऐसा फट गया, इसको अभी नहीं पहनो, ठीक। मैं बोलता हूँ 90% वसूल हुआ है, अभी 10%। इसका मतलब मैं उस आशीष को तुच्छ नहीं जानता हूं। हालेलुया। और जो आशीष का कदर करता है उसको परमेश्वर देता है। हालेलुया। आज भी आप देखो, जो फतुराई में रुपया उड़ाड़े, फतुराई में बरकत उड़ाड़े, वहां पर है पैसा, कणा मन का पाए पैसा है, जो हमारे इंद्रा के वहां पाए पैसा संभालता है, उसके पास धन है, दौलत है, बरकत, और कुछ नहीं समझता, वहां फांपा करे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए अब्राहम ने अपने पुत्रों को, अपने परिवार को, अपने खानदान को बरकत को संभालने वाले बनाया, बरकत की कदर करने वाला बनाया। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। आई बाई अपनी जिंदगी ने पूरी कमाई दाव पे लगा दी और जेवी तेवी लाडी करावी, सोरों के गमतीस नहीं ओके, देखा के भी काली काट काबर नहीं काबर। अरे लोग सपने देख रहे शादी करने के, समझ रहे, मेरी भी शादी हो जाए, सपने देख रहे, शादी नहीं हो रही, तेरे माँ बाप के बदौलत से विवाह हो गया, आनंद और खुशी के साथ बरकत की इज्जत कर, ग्रहण कर और ईश्वर का धन्यवाद कर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो अब्राहम ने अपने संतान को बरकत की इज्जत करने वाले, संभालने वाले, रखने वाले बनाया, इसलिए परमेश्वर ने उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। हालेलुया। जिसका परिवार समझ के लायक नहीं है, रखने के या लायक नहीं है, कदर करने के लायक नहीं है, खुदा उसको बरकत नहीं देता। हालेलुया। देगा भी तो थोड़ा देगा, बहुतायत का नहीं। बोलो यीशु मसीह की। तीसरी जो बात हमने देखी कि अब्राहम ने अपने खानदान को तैयार किया। अब्राहम ने अपने खानदान को किस व्यक्ति को? तीसरी बात
जो अब्राम को बहुत सा की बरकत मिलने का, देने का, प्राप्त करने का जो कारण था। तीसरा है, उसने अपने खानदान को ऐसा तैयार किया ताकि वो बरकत का गलत इस्तेमाल धर्म और न्याय के साथ काम मिले। कैसे? धर्म और न्याय के साथ काम मिले। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जैसे कई बार किसी व्यक्ति के पास में थोड़ा पैसा आ गया। कितना आ गया? थोड़ा सा पैसा, या जैसे तैसे करके 6 महीने काम पे और मोटरसाइकिल ले आया। क्या करा? 6 महीने काम गया और मोटरसाइकिल ले आया। अब मोटरसाइकिल ले आया तो किसी को देखता भी नहीं। पहले तो बुशर्ट बटन बंद करके पहनता था, अब बटन खोल देता और बटन खुली है। हालेलुया, नमस्ते भी नहीं करता, वहां बू जा रहा है, किसी को देखता भी नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब पैसा लाया, गाड़ी लाया तो भी ठीक है, लेकिन गाड़ी को क्या कर रहा? इस्तेमाल कर रहा, दां चला रहा है। कभी वो मरेगा या दूसरों को मारेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। किसी के पास थोड़ा पैसा आ जाए, बोले खरीद लो, खरीद। अरे यार, मेरे पैसे दिए थे, थोड़ा दे देता था अच्छा था, मेरी बहुत मुश्किल आई, खरीद लूंगा, कितना चाहिए। वो जो बरकत मिली उसको क्या कर रहा? गलत इस्तेमाल कर रहा। बहुत से लोगों के पास पैसे आ जाता तो लोगों को पिटाई करना शुरू करता। बहुत से लोगों के पास पैसे आ जाते तो गरीबों की जमीन छीनना शुरू करता, खोस लेता। हालेलुया, पटवारी को पैसा खिलाकर, कानिगों को पैसा खिलाकर, उसके पास पैसा है तो गरीबों की जमीन उसके नाम कर लेता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। बॉसों के पास पैसे आता तो क्या करते? और पत्नियां करते, एक से ज्यादा पत्नियां करते। बहुत से बच्चों के घर में पैसा आ जाता तो फिर वो गलत गलत काम करते। हालेलुया, कोई तो किसी को पिटाई करने में लगा रहा है, कोई दूसरी पत्नियां करने में लगा रहा है, कोई नातरे जाने में लगा रहा है, कोई महंगा सा महंगा मोबाइल लाला के उसके अंदर भी फालतू फालतू चीजें देखने में लगा रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, किसी का पैसा आ गया तो दे दारू, दे दारू, दारू दारू पे लगा रहा है। सही है गलत बात? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो अब्राम ने अपने लोगों को ऐसे तैयार किया कि वो बरकत को गलत उपयोग धर्म और न्याय के साथ करें, सही काम में लगाए। हालेलुया, गलत इस्तेमाल धर्म के साथ उपयोग करें, न्याय के साथ उपयोग करें। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने अब्राम को बहुतायत का आशीष दिया। और यदि हम बहुतायत की आशीष पाना चाहते तो हम ये 3 काम करेंगे, हमको भी बहुत मिलेगा। हालेलुया, मिलता जाएगा। हमारी एक पीढ़ी ने, 10 पीढ़ी ने, 20 पीढ़ियां भी खाएगी, 10 पीढ़ियां भी खाएगी, कमी नहीं आएगी। हालेलुया। और इन 3 बातों के अंदर हमने हमारे परिवार और खानदान को तैयार नहीं किया तो हमारे पास में रहेगा दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और पहली पीढ़ी में भी खत्म हो सकता। हालेलुया। फिर लोग इस 3 बातों को ध्यान रखोगे तो पीढ़ियां पीढ़ियां मौज करेगी। हालेलुया। और मिलता जाएगा, और मिलता जाएगा, और बरकत आती जाएगी। हालेलुया। लेकिन 3 नियमों का पालन नहीं किया तो बरकत आपके साथ में भी खत्म हो सकती है। हालेलुया। आपके बेटे के समय में भी खत्म हो सकती है। हालेलुया।